द एन्चांटेड पूल सी राजगोपालाचारी के लेसन को हम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था किस प्रकार से यक्ष अनुमति नहीं देते हैं, कहते हैं कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। तो आज हम उन्हीं प्रश्नों और उसके युधिष्ठिर द्वारा दिए गए जवाबों को जानते हैं। तो देखिए, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड, यह समझने में युधिष्ठिर को क्षण मात्र नहीं लगा कि दैट दीज कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्षा, कि ये शब्द यक्ष के अलावा किसी और के नहीं हो सकते। एंड गेस्ड, और अनुमान लगाया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, कि उसके भाइयों के साथ क्या घटित हुआ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उन्हें जीवन में वापस लाने के तरीके को जानने में भी उन्हें समय नहीं लगा। He said to the bodiless voice, उन्होंने शरीर विहीन आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न करिए। इस पर द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, जो आवाज थी शरीर विहीन, उसने एक के बाद रैपिडली मतलब तेजी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा प्रश्न जो है करना आरंभ किया। तो प्रथम प्रश्न किया उन्होंने, व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, इंसान को खतरे से क्या बचाता है। तो युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया, करेज, धैर्य। फिर अगला प्रश्न करते हैं, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइस, किस विज्ञान को पढ़ने से इंसान बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र, किसी शास्त्र को पढ़ने से नहीं। डज मैन बिकम वाइस, इंसान बुद्धिमान नहीं बनता है। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, एसोसिएशन का मतलब होता है आपका समागम, विद द ग्रेट इन विजडम, माने बुद्धिमान लोगों की बड़ी मात्रा में संगत करने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। दैट ही गेट्स विजडम, वह बुद्धिमत्ता को प्राप्त करता है। द यक्षा आस्क्ड, इसके बाद यक्ष ने पुनः प्रश्न किया, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, कि हवा से तेज क्या है। तो युधिष्ठिर ने वहां पर बहुत ही नपतुला उत्तर दिया, माइंड, मस्तिष्क ही वह चीज है जो हवा से तेज चलता है। अगला प्रश्न युधिष्ठिर से किया जाता है, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, फेडेड मतलब होता है धूमिल, लेकिन यहाँ पर फेडेड का मतलब कमजोर भी होता है। ड्राइड स्ट्रॉ, ड्राइड माने सूखा हुआ, स्ट्रॉ माने तिनका। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रॉ, सूखे हुए तिनके से अधिक कमजोर क्या है। ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, युधिष्ठिर ने जवाब दिया, दुख से व्याकुल हृदय। सॉरो स्ट्रिकन का मतलब दुख से व्याकुल, हार्ट माने हृदय। इसके बाद अगला प्रश्न यक्ष करते हैं, व्हाट बिफ्रेंड्स ए ट्रैवलर, कि यात्री का सच्चा मित्र कौन है। व्हाट बिफ्रेंड्स अ ट्रैवलर, बिफ्रेंड का मतलब यहाँ पे यात्री, मित्र होना। लर्निंग, तो उसका उत्तर युधिष्ठिर देते हैं, ज्ञान, जो ज्ञान है वही एक यात्री का सच्चा मित्र होता है, उसी के द्वारा ही वह अपनी डेस्टिनेशन, अपनी मंजिल में पहुंच सकता है। अगला प्रश्न यक्ष करते हैं, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, किसी का मित्र कौन है जो घर पर रहता है। स्टेज माने रहना यहाँ पर, ठीक है, एट होम घर पर रहना। द वाइफ, तो युधिष्ठिर ने उसका जवाब दिया, पत्नी, अर्धांगिनी, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर से यक्ष, हु एकम्पनीज ए मैन इन डेथ, कौन मृत्यु में इंसान का साथ देता है, अर्थात साथ जाता है। एकम्पनी माने साथ देना, साथ जाना। तो युधिष्ठिर यहां पर उसका जवाब देते हैं, धर्मा, दैट अलोन एकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, धर्म एकमात्र सोल के साथ उसकी अकेली यात्रा में मृत्यु के उपरांत आफ्टर डेथ जाता है। अर्थात धर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद इंसान का साथ देता है। दैट अलोन एकम्पनीज द सोल,
सोल का मतलब आत्मा है, कंपनी माने साथ देना, अकेले साथ देता है। इन इट्स सॉलिटरी, सॉलिटरी माने एकांत, अकेली, जर्नी माने यात्रा, एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ माने मृत्यु के उपरांत, मृत्यु के पश्चात। ठीक समझ में आया आपको? अगला प्रश्न जो है यक्ष से करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं यक्ष? विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र क्या है? वेसल माने पात्र, बिगेस्ट माने सबसे बड़ा। तो युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स, कंटेन्स माने निहित होना, है ना, ऑल विद इन इटसेल्फ, जो अपने आप में सब चीज को समाये हुए है, निहित किए हुए, इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा पात्र है। अगला प्रश्न करते हैं यक्ष, व्हाट इज हैप्पीनेस, प्रसन्नता क्या है? तो उत्तर युधिष्ठिर देते हैं हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, प्रसन्नता अच्छे आचरण का प्रतिफल है। रिजल्ट माने प्रतिफल होना, गुड माने अच्छा, कंडक्ट माने आचरण, अच्छे आचरण का प्रतिफल ही प्रसन्नता होती है। अर्थात अगर हम अच्छा आचरण करेंगे तो हमें प्रसन्नता ही प्राप्त होगी। अगला प्रश्न करते हैं व्हाट इज दैट, वह क्या है? बाय गिविंग अप, जिसे त्यागने पर, विच मैन बिकम्स बिलोव्ड ऑफ ऑल, जिससे इंसान सभी का प्रेम पात्र बनता है। तो युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं प्राइड, गर्व। फॉर का मतलब यहां पे क्योंकि, इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि इंसान गर्व करना त्याग दे, घमंड करना छोड़ दे, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो उसे सभी लोग प्रेम करेंगे। ऐसा जवाब युधिष्ठिर देते हैं। फिर अगला प्रश्न जो है युधिष्ठिर से किया जाता है व्हाट इज द लॉस, वह क्या नुकसान है? विच माने जो, यील्ड्स, यील्ड्स माने प्रदान करना, जो प्रदान करता है जॉय, प्रसन्नता, एंड नॉट सॉरो, दुख नहीं, माने जो दुख नहीं देता है ना, जॉय प्रदान करता है, खुशी प्रदान करता है। ऐसा कौन सा नुकसान, ऐसी कौन सी हानि है जिसको जो है, जिससे व्यक्ति को खुशी मिलती है, ना कि दुख? तो इसका जवाब देते हैं युधिष्ठिर एंगर, क्रोध, गुस्सा जिसे आप कहते हैं। इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध करना त्याग दें, गिव अप माने त्यागना, ठीक है ना, फ्रेज है ये भी, गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम जो है क्रोधित होना छोड़ दें या क्रोध करना त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हम दुख के भागी कभी नहीं होंगे। सब्जेक्टेड, मैंने पहले भी बताया था, पिछली बार आया था सब्जेक्टेड, है ना, इस बार आया सब्जेक्ट, बी लगा हुआ है, बी सब्जेक्ट टू सॉरो, कि हम दुख के भागी नहीं होंगे। अगला प्रश्न किया जाता है व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स रिच, जिसे त्यागने पर इंसान धनवान बनता है? तो युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं डिजायर, आकांक्षा, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि इंसान आकांक्षा और लालच त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, वह जो है अमीर हो जाएगा। डिजायर, डिजायर मैंने आकांक्षा या इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि इंसान लालच करना त्याग दे, इच्छाओं को त्याग दे, अपनी आकांक्षाओं को त्याग दे अपनी, ही विल बिकम वेल्दी, वेल्दी माने धनवान होना, वह धनवान हो जाएगा। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, अगला प्रश्न जो है युधिष्ठिर से किया जाता है यक्ष द्वारा, व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, किसी व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण क्या चीज बनाती है, क्या वस्तु से वह ब्राह्मण बनता है? इट इज बर्थ, क्या वह बर्थ है, जन्म से बनता है, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण से बनता है, अथवा लर्निंग, विद्वत्ता से बनता है, ज्ञान से बनता है? आंसर डिसिसिवली, यक्ष ने कहा आंसर डिसिसिवली, डिसिसिवली माने दृढ़ता के साथ, निर्णायक उत्तर दीजिए। निर्णायक भी होता है डिसिसिवली माने, ठीक है, सोच समझ करके निर्णायक उत्तर दीजिए। ऐसा प्रश्न जो है यक्ष ने किया। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और विद्वत्ता एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाती। गुड कंडक्ट अलोन डज, अकेले अच्छा आचरण ऐसा करता है।
हाउएवर लर्नेड ए पर्सन में बी, एक व्यक्ति कितना भी विद्वान क्यों ना हो, हाउएवर लर्नेड माने कितना भी विद्वान क्यों ना हो, ए पर्सन माने व्यक्ति, मे बी माने हो, संभावना है, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं होगा, विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतों को त्यागे। इंसान जब तक अपनी बुरी आदतों को नहीं त्यागता है वह ब्राह्मण नहीं कहला सकता। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदास, युधिष्ठिर ने कहा यद्यपि वह 4 वेदों का ज्ञाता ही क्यों ना हो, ए मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, एक बुरे आचरण वाला व्यक्ति, कंडक्ट माने आचरण, फॉल्स टू अ लोअर क्लास, निम्न श्रेणी को प्राप्त करता है। इसके बाद में अंतिम प्रश्न जो है युधिष्ठिर से किया जाता है यक्ष द्वारा, वो प्रश्न है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर उसका जवाब देते हैं एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, एवरी डे माने प्रत्येक दिन, मेन माने लोग, सी माने देखते हैं, क्रिएचर्स माने जीवों को, डिपार्ट का मतलब होता है जाना भी होता है, प्रस्थान करना भी होता है, लेकिन यहां पर मृत्यु से लिया गया है डिपार्ट को, टू यमास किंगडम, यमास किंगडम मतलब यमलोक अर्थात मृत्यु, मतलब प्रत्येक दिन लोग जीवों को मरता हुआ देखते हैं, मृत्यु को प्राप्त हुआ देखते हैं, एंड येट, और फिर भी दोज हु रिमेन, जो जीवित रह जाते हैं, जीवित रिमेन का मतलब बचना, जीवित बच जाते हैं, वांट टू लिव फॉरएवर, सदैव के लिए जीवित रहना चाहते हैं, अर्थात वो अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करते हैं, वो ये नहीं मानते हैं कि उसकी भी मृत्यु होगी, जबकि वो जानते हैं कि रोज लोग मर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी मृत्यु को स्वीकार नहीं करते हैं और यही मानते हैं कि वे अमर है, सदैव के लिए जीते रहेंगे। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है, ऐसा युधिष्ठिर ने जवाब दिया। 10 इस प्रकार द यक्षा पुट मैनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न किए और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, हे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, आपके मरे हुए भाइयों में से एक भाई, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, रिवाइव्ड का मतलब पुनर्जीवित होना है ना, कैन नाउ बी रिवाइव्ड मतलब अब पुनर्जीवित हो सकता है, कैन लगा हुआ है, क्षमता की बात कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, किसे आप जीवन में वापस लाना चाहते हो, उनसे इच्छा जाहिर की कि आप जो है अब अपने मरे हुए भाइयों में से किसी एक भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं, तो बताइए आप किसे जीवित करना चाहते हो। इस प्रश्न का जवाब देने के लिए युधिष्ठिर को थोड़ा सा समय लगा। इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक, यह सोचने में युधिष्ठिर को कुछ क्षण लगे। एंड देन ही विश्ड, इसके बाद उन्होंने इच्छा जाहिर की, दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, की मेघ वर्ण वाला, क्लाउड माने मेघ होता है, बादल होता है, कॉम्प्लेक्शन माने वर्ण, मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, लोटस माने कमल, आइड माने आंखें, कमल नयनों वाला, जिसकी आंखें जो है कमलों के समान है, ब्रॉड चेस्टेड, ब्रॉड माने चौड़ा, चेस्टेड माने सीना, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लॉन्ग आर्म माने लंबी लंबी भुजाओं वाला, जिसके हाथ लंबे लंबे थे, ऐसा माना जाता है कि उनके हाथ लंबे थे कुछ, ठीक है। नकुला मीन्स नकुल मुझे जीवित चाहिए। लाइंग लाइक अ फॉलन एबोनी ट्री, लाइंग माने जो लेटा पड़ा हुआ है, लाइक माने समान, ए फॉलन माने गिरे हुए, एबोनी, एबोनी माने आबनूस, ठीक है ना, एक पेड़ होता है, जंगली जो है पेड़ होता है, उसी को कहा गया है आपका एबोनी, ठीक है ना, आबनूस का पेड़ होता है, जंगली वृक्ष, ऐसा कहा जाता है कि 300 वर्ष तक जीता है। माइट अराइज, जीवित हो जाए,
वहां पर युधिष्ठिर जो है ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म नकुल लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री माइट अराइज। मेघ वर्ण वाला, कमल नयनों वाला, चौड़े सीने वाला और लंबी भुजाओं वाला नकुल जो आबनूस के पेड़ की तरह गिरा है, माइट अराइज, जीवित हो जाए, जाग जाए। द यक्षा वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्ष इस पर अति प्रसन्न हुए। एंड आस्क्ड युधिष्ठिरा, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीमा, क्यों आपने भीम की प्रधानता में नकुल को चुना? मतलब भीम जैसे शक्तिशाली योद्धा के होते हुए, भाई के होते हुए तुमने नकुल को क्यों चुना? Who has the strength of 16,000 elephants, जो या जिसके पास has माने होना, the strength माने ताकत है, of 16,000 elephants 16,000 हाथियों की ताकत जिसके पास है, उसके होते हुए, उस भीम के होते हुए आपने नकुल को क्यों चुना? ऐसा प्रश्न यक्ष ने युधिष्ठिर से किया। साथ में यह भी कहा, आई हैव हर्ड दैट, मैंने सुना है कि भीम इज मोस्ट डियर टू यू, भीम आपको अति प्रिय भी है। एंड व्हाई नॉट अर्जुना, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसकी भुजाओं की ताकत, स्ट्रेंथ माने ताकत, आर्म्स माने भुजा, जिसकी भुजाओं की ताकत इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारे रक्षक हैं, तुम्हारे रक्षा कवच हैं। टेल मी व्हाई यू चूज नकुला, मुझे बताओ क्यों तुमने नकुल को चुना? रैदर माने अपेक्षाकृत है ना, देन, रैदर देन की अपेक्षा, इधर ऑफ दीज टूज, इन दोनों की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना, मुझे ये बताओ। युधिष्ठिर रिप्लाइड, इस पर युधिष्ठिर प्रत्युत्तर देते हैं, ओ यक्षा, हे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म एकमात्र इंसान का रक्षक होता है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम और अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, मैन विल बी रुइंड, इंसान बर्बाद हो जाएगा। रुइंड माने बर्बाद होना, नष्ट हो जाना, ठीक है। कुंती एंड माद्री वेर द टू वाइव्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं। ए सन ऑफ कुंती, कुंती का पुत्र। एंड सो शी इज नॉट कंप्लीटली बिरीव्ड, इसलिए कुंती अपने पुत्रों से पूर्ण रूप से वंचित नहीं है। बिरीव्ड का मतलब होता है वंचित होना, और कंप्लीटली माने पूर्ण रूप से वंचित, है ना, नॉट लगा हुआ है, ना होना। शी का मतलब यहाँ पे कुंती, कुंती अपने बच्चों से पूर्ण रूप से वंचित नहीं है। इन ऑर्डर दैट, ताकर की, द स्केल, स्केल का मतलब यहाँ पे तराजू है, ठीक है ना, द स्केल्स ऑफ जस्टिस, ताकर की न्याय का तराजू, जस्टिस मान न्याय, न्याय का तराजू में भी इवन, बराबर रहे। अर्थात न्याय का तराजू आपने देखा होगा, है ना, जो कोर्ट में भी आपने देखा होगा, एक मूर्ति रहती है, वो तराजू लिए रहती है, न्याय का तराजू कहा जाता है। दोनों उसके पलड़े बराबर रहे, है ना, ताकर की न्याय का तराजू बराबर रहे। आई आस्क दैट, मैं चाहता हूं कि, यहां पे आस्क का मतलब चाहना बोलेंगे तो ज्यादा व्यवस्थित उत्तर आएगा। आई आस्क दैट मादरीज सन, मैं चाहता हूं कि मादरी का पुत्र नकुला में रिवाइव, नकुल पुनर्जीवित हो जाए। द यक्षा वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टिलिटी, यक्ष वॉज मोस्ट प्लीज माने अति प्रसन्न हुए विथ युधिष्ठिराज इम्पार्टिलिटी, इम्पार्टिलिटी माने निष्पक्षता, है ना, यक्ष की इस निष्पक्षता से, सॉरी, युधिष्ठिर की इस निष्पक्षता से यक्ष अत्यंत प्रसन्न हुए। एंड ग्रांटेड दैट, और उनको जो है ग्रांट कर दिया, ऑल हिज ब्रदर्स, कि उनके सभी भाई वुड कम बैक टू लाइफ, अनुमति दे दी, ग्रांट कर दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर्स, कि उनके सभी भाई वुड कम बैक टू लाइफ, पुनर्जीवित हो जाएं। इट वॉज यमा, वास्तविकता में अंत में इसके बाद जैसे कहा गया कहानी में, इट वॉज यमा, वह यक्ष भी नहीं थे जिन्होंने प्रश्न किए थे, वास्तविकता में वो यम थे। द लॉर्ड ऑफ डेथ,
मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जिन्होंने यक्ष का रूप लिया था, फॉर्म माने रूप लेना, उनका वेश बदल करके आना, सो दैट, ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा, ताकि वे युधिष्ठिर को देख सके। ऐसा कहा भी जाता है कि युधिष्ठिर जो है यम के ही औरस पुत्र माने जाते हैं, ठीक है, जिसे कुंती ने जो है उनसे मांगा था, ठीक है, एंड टेस्ट हिम, और युधिष्ठिर की परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, एम्ब्रेस माने आलिंगन करना, गले से लगाना, ठीक है, एम्ब्रेस गले से लगाना, ठीक है ना। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा, उन्होंने जो है युधिष्ठिर को गले से लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड माने गायब हो जाना। द एन्चांटेड पूल बाय सी राजगोपालाचारी। लेसन का विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। अगले पार्ट का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आसानी से आपको अगले पार्ट का वीडियो भी मिल सके। ओके, थैंक यू।